चलिए अभी हम इसकी मश्क हल करेंगे और मश्क की सरगर्मियों में जो सवालात दिए गए हैं उसके जवाबात मालूम करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल देखिए यहाँ पर, नज्म का बगैर मुताला कीजिए और ज़ैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नज्म का मुताला करना है और उसके बाद में दिए गए सवालों के जवाब देना है हमको। तो क्या पूछा है, नज्म की सिन्फ, शायर का नाम और तखल्लुस लिखिए। तो नज्म की सिन्फ क्या है, नज्म की सिन्फ क्या है, तो वह है हमद है। ये क्या है, हमद। फिर शायर का नाम, शायर का नाम क्या है, शेख अब्दुल रशीद, शेख अब्दुल रशीद, है ना। और तखल्लुस क्या है, तखल्लुस अफरोज, तखल्लुस ये तखल्लुस, ठीक है। तो तखल्लुस क्या है, अफरोज तखल्लुस। ये जवाब आपने अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। अगले इस पर आते हैं। यहाँ देखिए, नज्म में बयान की गई अल्लाह ताला की सिफात को तहरीर कीजिए। तो ये नज्म अभी हमने पिछले वीडियो में समझा कि कौन कौन सी सिफात अल्लाह ताला की इस नज्म में बयान की गई है। अल्लाह ताला किस तरह से मेहरबान है, उसका कोई हमसर नहीं है, किस तरह से यकता है, और बहुत सारी सिफात, शफीक है रब्बे ताला। वो सिफात को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। हर जवाब जो है मैं नहीं बताऊंगा, आपने कुछ जवाब भी लिखना है, बाकी के जवाब मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए, ये सवाल देखिए, नज्म से सनत तजाद के अशार नकल कीजिए और मुतजाद अल्फाज के को खत कशीदा कीजिए। तो देखिए कौन सा शेर है, सनत तजाद के तौर पर ये जवाब है, उसमें जवाब है, रात और दिन है प्रोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। तो यहाँ पर ये जो रात और दिन को शो कर रहा है, ये रात और ये दिन, ये मुतजाद अल्फाज है, एक दूसरे की जिद है। मैंने नज्म समझाते हुए भी बताया ये आपको। तो रात और दिन एक दूसरे की जिद है, तो ये सनत तजाद के तौर पर काम कर, ठीक है। तो आपने ये शेर लिखना है और वो रात और दिन को खत कशीदा कर देना है। चलिए अगले सवाल को देखिए, कुल हु अल्लाह अहद, इस आयत के मफहूम वाला शेर नकल कीजिए। तो ये उसका जवाब है, तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है ना सानी कोई, यकता तू है। ये तेरा हमसर है ना सानी कोई, यकता तू है। ये कुल हु अल्लाह अहद वाला शेर है, ठीक है। तो आपने जवाब में ये शेर लिखना है। पूरा शेर दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगले आगे बढ़े, नज्म से 4 काफिये लिखिए। तो 4 काफिये लिखना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। काफिया किसे कहते हैं ये समझना जरूरी। मैंने 4 काफिये यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। ये जवाब है 4 काफिये। लेकिन काफिया क्या होता है आपको मालूम है, काफिया जो है कफू से बना है। कैसे बना है, कफू से। और काफिये का जो मानी होता है, कफू का जो मानी होता है, पैरवी करने वाला या पीछे आने वाला। क्या होता है, पैरवी करने वाला या फिर पीछे आने वाला, ठीक है। पीछे आने वाला, इस तरह से इसका मानी होता है। तो ये बाज अशार ऐसे होते हैं कि जिसमें बाज अशार नहीं, हर शेर में जो है काफिया आपको मिलेगा। एक शेर है जिसमें काफिये का मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये शेर है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहाँ जो हुआ और दवा, जो 2 अल्फाज है, तो ये क्या है, काफी है। क्या है, काफी है। शायरी जुबान में, शायरी इस्तिलाह में शेर के आखिर में बार बार गैर तसल्सल तौर पर आने वाले अल्फाज को
काफिया कहते हैं। आप मिसाल से समझ सकते हैं आसानी के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ एक मिसाल लिख दिया। अब ये सोचते हुए उस नज्म को देखिए, हम देखो देखिए, और वहां पर इस तरह से आपको जब देखेंगे आप, तो ये अल्फाज आपको वहां पर काफी के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा में भी काफी मिलेंगे, लेकिन हमने उसमें से 4 काफी यहाँ पर लिखे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से रदीफ होता है। तो रदीफ दरअसल में रदीफ का जो लफ्ज है वो घोड़े के पीछे बैठने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। तो रदीफ जो है, जैसे काफिये के बाद जो अल्फाज आते हैं ना, वो रदीफ कहलाते हैं। काफिये के बाद जो है आने वाले अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का। नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर। राइटिंग जरा इधर भी जा रही है। शौकीय तहरीर का। कागजी है पैर, कागजी है पैरहन, हर पै करे तस्वीर, हर पै करे तस्वीर का। तो यहाँ जो का आया ना, का, ये जो लफ्ज आया है का, तो ये दोनों क्या है, ये तहरीर और तस्वीर जो यहाँ पर काफिये के तौर पर आए हैं, उनके साथ जो आ रहा है उसके बाद, काफिये के बाद जो आता है शेरी इस्तिलाह के तौर पर जो लफ्ज काफिये के बाद आता है उससे जुड़ा हुआ, तो वो क्या कहलाता है, रदीफ। तो यहाँ ये रदीफ है। अभी हम ग्रामर में जब जाएंगे कवाइद में तो तब समझेंगे, आपने इतना याद रखना है। अब इसका जवाब ये, ठीक है। हाँ, सवाल है, नज्म से हम मानी अल्फाज की जोड़ियां तलाश करके लिखिए। तो हम मानी अल्फाज की जोड़ियां है शम्स सूरज, कमर चांद, रात शब, जुल्मत और अंधेरा, ठीक है। जुल्मत अंधेरा ये अल्फाज मानी है, सॉरी हम मानी अल्फाज है नज्म में दिए गए, उसका जवाब है, ठीक है। आपने कैसे लिखना है इसको, जवाब लिखने का तरीका क्या रहेगा, नज्म में हम मानी अल्फाज की जोड़ियां दर्ज झेल, नज्म में मौजूद हम मानी अल्फाज की जोड़ियां दर्ज झेल, और उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है। अल्फाज बनाना है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आपने मुकम्मल तौर पर लिखना है। यहाँ देखिए, हम्द से अपनी पसंद का एक शेर लिखिए और पसंदीदगी की वजह बयान कीजिए। अपनी पसंद का कोई भी एक शेर आपने अपनी पसंद का लिखना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक शेर, इसी को पसंद कर लीजिए, ये भी चलता है। तो और पसंदीदगी की वजह बयान करना। चश्मे बीना को बसीरत दिले महजू को यकी, चश्मे बीना को बसीरत दिले महजू को यकी, डूबती आस को तिनके का सहारा तू है। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये, और मैं इसकी तशरीह पहले करा चुका हूँ आपको नज्म समझाते हुए, फिर भी यहाँ उसकी वजह भी लिख रहे हैं। इस शेर में शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में डूबते को तिनके का सहारा कहावत का इस्तेमाल किया है। जब कोई शख्स तैरना नहीं जानता और वो डूबने लगता है, तो उसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे डूबने या गर्काब होने से बचा सके। ऐसे वक्त उसे तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा मालूम होता है। ठीक इसी तरह जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हो, तो अल्लाह ताला की जात बाबरकत ये इंसान के नाउम्मीद दिल में उम्मीद की शमा बनकर रोशन होती है, और वही मायूसी के अंधेरे से निकल पाता है, वही मायूसी के अंधेरे से निकाल पाता है ना। अल्लाह ताला की जात है जो ऐसा करती है। वो जवाब कंप्लीट हो गया। अगले सवाल को देखिए, नूरुन अला नूर, नूर वाला नूर की सिफत वाले शेर को नकल कीजिए। तो देखो यहाँ पर मैं समझाते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किया था, चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फकत नूर का परतौ है सरापा तू है। तो ये इसका जवाब है। कौन सा शेर है जिसमें नूर अला नूर का की सिफत बयान की गई, तो वो ये शेर। जेल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। तो जिसे चाहे उसे तख्त दे ताराज करे, मुल्क तेरा है हुकूमत तेरी आका तो है। अगर आपने नज्म को अच्छे से समझ लिया है तो आप आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं। हमने इसको अपने तौर पर लिखा है, तो आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला जो चाहता है करता है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिससे चाहता है तख्त व ताज से सरफराज करता है, और जिसे चाहता है उसे तबाह बर्बाद कर देता है। वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, जर्रे जर्रे पर उसकी हुकूमत है, वह हर चीज पर कुदरत रखता है, वह हर शय का मालिक मुख्तार है।
अगले सवाल को देखें। खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। तो शायर कहता है यहाँ पर कि मैं जब अपने आप पर गौर करता हूँ तो मैं अपने आप में कुछ भी नहीं पाता, मुझे अपने आप में कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं बहुत कमजोर महसूस होता हूँ, बेबस लगने लगता हूँ। लेकिन जब मैं अल्लाह की कुदरत को देखता हूँ, अल्लाह मैं आपकी कुदरत को देखता हूँ तो हर तरफ मुझे खूबसूरती नजर आती है, अल्लाह की कुदरत नजर आती है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है लिखने की, इसको आप करेक्ट कर लेना। आती आती, ठीक है, आती है और अल्लाह की कुदरत नजर आती है और अल्लाह ने हर चीज को बड़ी खूबसूरत अंदाज से बनाया। तो आपने ये जवाब तहरीर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ज़ेल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए, ये तो हो गया मियां। अगले शेर को देखो। हमद से वो मिसरा तलाश कीजिए जिसमें ज़रबुल मसल, इसको असल में अपने यहाँ ज़रबुल मिसल कहा जाता है लेकिन वो ज़रबुल मसल है ना, का आई है। तो डूबती आस को तिनके का सहारा तो क्या है, डूबते को तिनके का सहारा एक कहावत है ना, तो यहाँ पर आई है इस मिसरे में। सवाल पूछा गया कि ऐसे ही मिसरे को बयान करना है, तो डूबती आस को तिनके का सहारा तो है, ये जवाब है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बहुत मैं। साइंस की रोशनी में इन मिसरों की वजाहत कीजिए। इन मिसरों की वजाहत आपने करना है, चूंकि मैं समझा चुका हूँ नज़्म में आपको इससे पहले की वीडियो। अपने महवर पे है गर्दिश में अगर शम्स व कमर, इसको बताना है कि किस तरह से महवर अपने अपने महवर में शम्स व कमर, सूरज और चांद गर्दिश किए जा रहे हैं और वो किस तरह से जो है उससे हटते नहीं है। अल्लाह ताला के उस फरमान को जो है माने हुए कि जिसको जो जगह उसे मुतय्यन कर दी गई उसी में वो घूमा जा रहा है। रात और दिन है पुरोए हुए मोती की तरह, इसको भी साइंस के रोशनी में बयान करना है कि रात आती है, रात के बाद दिन निकल आता है, फिर रात होती है, दिन निकल आता है। तो ये इस तरह से एक के बाद एक आते हैं, जिस तरह से हार में जो मोती एक के बाद एक, बिल्कुल एक के बाद एक लगे होते हैं, तो वैसे आपने उसको बयान करना है अपने लफ्जों में। हमद से ज़ेरे इजाफत वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए। ज़ेरे इजाफत वाली तरकीबें तलाश करके लिखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है ज़ेर वाली, तो यहाँ लिख दिया है चश्म बीना, दिले महजू, अंजाम जमाना, जुल्मत शब, सुबह सादिक, ठीक है। तो ये इसका जवाब है, आपने लिखना है बराबर। यह आखिरी सवाल है, दिए हुए अल्फाज की मुनासिबत से लफ्ज लिखिए। आपको सिर्फ इतना खाका दिया हुआ है, ये लाल में जो लिखा है ना ये खाली है आपकी किताब में, ये हमने तहरीर किया है यहाँ पर। चश्मे बीना, उसके बाद क्या आएगा बसीरत। आप अगर हम दो को देखेंगे तो इस हिसाब से यहाँ बसीरत है। दिले महजूम, गमगीन दिल है ना, यकीन आएगा, गमगीन दिल को दिले महजूम को यकीन आता है ना। तो डूबती आस को तिनके का सहारा, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू, तो ये इस तरह से मुकम्मल होगा। ये खाके मुकम्मल करने का अंदाज आपने सीखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह की पैटर्न पर ज्यादा सवाल आएगी। और एक इजाफी सरगर्मी दी गई है इजाफी मुताले के लिए, तो आपने इसका भी मुताला करना है। बहुत खूबसूरत नज्म आपको दी गई है, बहुत ही प्यारी नज्म आपको दी गई है अल्लामा इकबाल की लिखी हुई। मैं उसको पढ़ देता हूँ, समझाने का भी यहाँ पर हम अपना इतना टाइम नहीं कि हम समझाएं, मैं आपको पढ़ देता हूँ, बीच में कुछ अल्फाज जरूर बोलूंगा। हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, उसका नाम दिया गया है चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया। देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो चिश्ती है, तो ये चिश्ती एक जो है वली अल्लाह के नाम पर है, आपने वो पूरा नाम मालूम करना है। तो क्या कौन थे वो और उन्होंने क्या काम दिया, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जो है दावत का काम अंजाम दिया, अल्लाह के बंदों को बुलाया अल्लाह की तरफ है। नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरो से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से,
मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। ये जो है मेरे अरब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मुझे हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही है, तो ये उस ज़िमन में है। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, बंदे कलीम जिसकी पर्वत जहाँ के सीना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जहाँ ठहरी थी उसके तरफ तारीख जिक्र सनत तलमी, इसमें बहुत सारे सनत तलमी के इशारे हैं। रफ़अत है जिस ज़मी को बामे फलक का जीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फजा में जीना, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इस पर कुछ सवालात है, ये सवालात अगर आप करें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपकी क़ुव्वत फहम समझ में इजाफे के लिए, मश्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस मुमकिन होता है कि ऐसी जो चीज इजाफे मसाले के लिए जो आपको दिए गए हैं उस पर भी सवाल आ सकता है, तो आपने इसकी भी तैयारी करना है। यहाँ हमारा जो है हमारी पहली नज़्म जो हम्द की शक्ल में है ये मुकम्मल हो गई। अब इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में ठीक है। आपने अच्छी तैयारी करना है, हर चीज को अच्छे से समझना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, याद समझना है ना, समझने पर ज्यादा तवज्जो देना है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।